ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते। तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में आज करेंगे वृंग वर्णी वर इप्सायाम। इन धातुओं से उणादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। तो जो वरुण शब्द है वो वृंग धातु से बना, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना, टू चूज, या इप्सायाम चाहना, इच्छा रखना। तो इसके अर्थ क्या है? यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षुन धर्मात्मानो वृणोति। जो व्यक्ति सभी शिष्ट अच्छे लोगों को, मुमुक्षु मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को, या धर्मात्माओं के धर्म का आचरण करने वाले लोगों को वृणोति चुनता है, स्वीकार करता है, या यह शिष्टि ही मुमुक्षु ही धर्मात्म भी व्रियते वरीयते वा। या जो अच्छे लोगों के द्वारा, मुक्ति चाहने वाले लोगों के द्वारा, धर्म का आचरण करने वाले लोगों के द्वारा चुना जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसे वरुण कहते हैं। और वो वरुण परमेश्वर के लिए है, जो आप्त युगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले होते हैं या धर्मात्माओं का स्वीकार करता, तो उसी को ईश्वर कहते हैं। और वरुण का और एक शब्द अर्थ में यूज होता है, वरह श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के अर्थ में। तो इसीलिए जो सब में श्रेष्ठ है, इसीलिए उसका नाम वरुण है। जो विवाह संस्कार में भी जो जो ग्रूम आता है, दूल्हा, दूल्हा तो एक मेरे ख्याल से उर्दू वर्ड है। जो इंडियन भाषा में हम कहते हैं वर, वो उसको भी वर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ है। लड़की के द्वारा और कन्या के माता पिता के द्वारा चुने जाने के कारण से, और जिसको हम चुनते हैं, हम बेस्ट ही चुनते हैं अपनी समझदारी में। तो वो जो लड़का, जिस जो लड़की का या लड़की के माँ बाप के द्वारा चुना गया है, वो श्रेष्ठ है, वो वर है। आज विवाह संस्कार में वो गेस्ट, मुख्यातिथि बन के आया है। तो उसकी जो सत्कार है, जो उसको रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उसको कहते हैं वर्ण करना, स्वीकार करना। मतलब यू आर एक्सेप्टेड बाय अस, आप हमारे द्वारा स्वीकृत हो। और वो श्रेष्ठ, इसीलिए उस दिन उसको उसको वर कहा जाता है। अगले दिन फिर वो वर नहीं रहता है, शादी के बाद या शादी से पहले। तो वर का मतलब श्रेष्ठ है। और वरुण भी उसी रूप से बना है। तो वो परमात्मा ही वरुण है, जो श्रेष्ठ है, या दूसरों के द्वारा चुना गया है, या दूसरे जिसको चुनते हैं। जरूरी नहीं परमात्मा ही अर्थ हो वरुण शब्द से, कोई भी हो सकता है। पर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जहां जहां वेद मंत्रों में वरुण शब्द से उसकी स्तुति की गई है, उपासना की गई है, या सारे संसार का से कनेक्ट किया गया है, तो वहां उसका परमात्मा अर्थ होगा। इसी तरह और एक शब्द है अर्यमा, ये भी वैदिक शब्द है। अर्यमा में दो शब्द है, एक तो अर्य, अर्य आर्य, जो आर्य आप बोलते हैं, और दूसरा शब्द है माँ। तो अर्य शब्द कैसे बना? री धातु से, जिसका अर्थ होता है गति करना। गति करना मतलब मूवमेंट करना, या प्रापण मतलब अपटेन, कुछ पाना। तो उस री धातु से यत प्रत्यय करके अर्य बना, जिसका अर्थ होता है जो कुछ पाता है या जो मूव करता है। पहले ये आर्य और आर्य को समझ लेते हैं। तो जो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते हैं उनको आर्य या आर्य कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं प्रोग्रेस करो लाइफ में, ये प्रोग्रेस क्या होता है? मूवमेंट करना। आप अगर आज मैं 10th ग्रेड में हो और आप ग्रेजुएट कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी मूवमेंट हो रहा है। पर अगर आप 50 साल में आप 10th के ही पास हो, तो आप ठहरे हुए हो, और ऐसे व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए जो इलिटरेट होता है, जो मूर्ख होता है, उसको अनार्य कहा जाता है, क्योंकि उसके लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो अनपढ़ है, जो गरीब है, जो जो गंदी चीजें सोचता है, जो बहुत डेवलप्ड माइंड वाला, डेवलप्ड बॉडी वाला नहीं, तो उसको हम अनार्य कहते हैं। क्योंकि उसमें कोई डेवलप नहीं हुआ। डेवलपमेंट के लिए मूवमेंट होता है, और वो भी अपवर्ड, ऊपर की ओर गति करना।
इसीलिए आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रोग्रेसिव, जो आगे बढ़ते हैं, ज्ञानी, विद्वान, धनी, गुणी आदि बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है आर्य। और जो गुणी नहीं है, जो धनी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम अनार्य कहते हैं। तो ये आर्य और आर्य दोनों सेम रूट से बनना है, भू धातु से। और माँ, जो अर्यमा शब्द मिलता है, वो देखते हैं अर्य में कनिन प्रत्यय करने पर अर्यमा शब्द बनता है। और इसका अर्थ होगा यो आर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमिते मान्यान करोति सो अर्यमा। जो आर्यों को, श्रेष्ठ लोगों को, सच्चाई पर चलने वाले लोगों को मिमिते, रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अर्यमा कहा जाता है। अर्थात मनुष्यों का मान्य, पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता, उसी से उसी परमेश्वर का नाम अर्यमा। अब इसका सार हुआ, अर्यमा उसको कहते हैं जो अच्छे लोगों को रेस्पेक्ट करता है, मतलब बुरे लोगों को हटा देता है। ये कैसे होता है? जजमेंट के थ्रू। जैसे कोई जज होता है, तो परमात्मा भी एक सुप्रीम जज है, जो अच्छे और बुरे लोगों में डिस्क्रिमिनेट करके अच्छे लोगों को मान्य बनाता है और बुरे लोगों को पनिश करता है, इसलिए उसको अर्यमा कहते हैं। अगला शब्द है इंद्र शब्द। इद धातु से बना, जिसका अर्थ होता है परम ऐश्वर्य, सोवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी या पावर। तो ये सब ऐश्वर्य के अर्थ है। और उसमें रन प्रत्यय करने पर इंद्र बनता है। तो जो ऐश्वर्यवान है, जो प्रॉस्परस है, जो सुवरेन है, जो पावरफुल है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पावर है, उसको इंद्र कहते हैं। तो मतलब ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल वेल्थी, इस तरह के चीजों को इंद्र कहते हैं। और आम भाषा में भी, भारतीय किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, आम भाषा में भी जो राजा होते हैं, उनको भी इंद्र शब्द से कहा जाता है। जो जिस देश का राजा है, उस देश के इंद्र के रूप में भी जाना जाता है। जो माइथोलॉजिकली स्वर्ग की कल्पना है, वो स्वर्ग का भी जो राजा है, उसको इंद्र कहा जाता है। आपकी आत्मा को भी कहा जाता है इंद्र, क्योंकि वो रूल करता है, वो अलमाइटी है। आपकी बॉडी में, शरीर, आपकी पर्सनालिटी में वो रूल करता है। और उसके जो नौकर चाकर हैं आत्मा के, उनको हम क्या कहते हैं? इंद्रिय। वो जो इंद्र से रिलेटेड हैं, तो सेंसेस को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? इंद्रिय। इंद्र से रिलेटेड होने से वो इंद्रिय बन जाते हैं। तो इंद्र मतलब जिसमें भी ऐश्वर्य है, धन संपत्ति। ऐश्वर्य का मतलब बहुत सारे चीजें होते हैं, उसमें पावर भी है, रूलिंग पावर भी है, फिजिकल पावर भी है, वेल्थ पावर भी है, सोवरेनिटी भी है, पावर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का भी पावर है, ज्ञान का भी पावर है। जिस तरह के, इट्स ए माइटी, माइट ऑफ एनीथिंग जिसके अंदर है, वो इंद्र कहलाता है। अब यह इंदति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्र। और जो परम ऐश्वर्यवान है, सुप्रीम प्रॉस्परस है, वो इंद्र, इंद्र परमात्मा है। इंद्र तो कोई भी हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास कोई धन, बहुत ज्यादा धन हो, पावर हो, माइट हो, शक्ति हो, रूलिंग पावर हो, वो सब इंद्र बनेंगे। ये भी ठीक है। पर अगर कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से, वो यूनिवर्स की बात हो रही हो, कॉस्मस की बात हो रही हो, या कुछ ऐसे पूजा की, उपासना की बात हो रहे हो, तो वहां इंद्र का अर्थ परमात्मा ही करेंगे। अगला शब्द है बृहस्पति। ध्यान रखिए, ये जो शब्द हम सब पढ़ रहे हैं, ये जो बिल्कुल शुरू में जो मंत्र स्वामी जी ने इनिशिएशन के रूप में लिया था, शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा। तो ये मित्र, वरुण, अर्यमा, शन्न इंद्रो, इंद्राय, बृहस्पति ही, जो अभी करेंगे बृहस्पति, विष्णु, उरुक्रम, इन सब शब्दों का जो शब्द इनिशिएशन के मंत्र में आए हैं,
पहले उन शब्द सबका अर्थ वो कर रहे हैं। अगला शब्द जो उस मंत्र में आया वो है बृहस्पति। बृहस्पति में दो शब्द है, बृहत ग्रेट, बिग, वास्ट, ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा, और पति मतलब रूलर, पार रक्षणे, प्रोटेक्टर, डिफेंडर, इस अर्थ में यूज होता है। यो बृहताम आकाशादीनाम पति ही स्वामी पालयिता वा बृहस्पति। जो ह्यूज बड़े बड़े चीजों का, बड़े बड़े चीजें क्या होती है? आकाश है, ब्रह्मांड है, मतलब कॉस्मोस है, स्काई है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का जो पालन करने वाला, जो डिफेंड करने वाला, केयर करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला पति, उसी को बृहस्पति कहा जाता है। तो बृहस्पति का अर्थ है बड़े बड़ों का पति, बड़े बड़ों का पालन पोषण करने वाला। यहाँ बड़ा का मतलब ह्यूज, वास्ट, मतलब ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, उन सब का पति कौन हो सकता है? तो परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए बृहस्पति अर्थ से भी परमात्मा लेंगे। अगला शब्द है शन्नो विष्णु रुक्रम। विष्णु शब्द, विष्णु बहुत पॉपुलर शब्द है। विष्णुर्व्याप्त, विष धातु है, रूट बेसिक रूट तो है विष्णु, पर सामान्यतः विष कह देते हैं। तो विष्णुर धातु से नु प्रत्यय करने पर विष्णु बनता है। और इस विष धातु का क्या अर्थ है? व्याप्ति। व्याप्ति मतलब स्प्रेड होना, फैला फैला हुआ होना। विवेष्टि, व्यापनोति चराचरम जगत, जो चर अचर मतलब जड़ चेतन, सेंटिएंट या इनसेंटिएंट, ये पूरे जगत को, ब्रह्मांड को फैला फैला हुआ होता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ होता है, उसी को विष्णु कहते हैं। अब विष्णु का अर्थ क्या करेंगे आप? परमात्मा करेंगे। विष्णुर्व्याप्त। ध्यान रखिए, बहुत लोगों की एक क्वेश्चन होती है, ये कंफ्यूजन है कि वेदों में भी वही शब्द आते हैं, विष्णु, वरुण, कुबेर, लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, ये सब शब्द आपको वेदों में भी मिलेंगे और पुराणों में भी मिलेंगे। पर ये एक चीज नहीं है। पुराणों में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, पार्वती, गणेश आदि आदि जो शब्द मिलते हैं, वो एक तरह के मनुष्यों के तरह है, जो पुराण के कहानियों में जो कैरेक्टर्स के रूप में है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर कहिए, है ना। इस तरह जैसे आप बड़े बड़े मूवीज में देखते हैं। पर जो वेदों में जो बृहस्पति, गणेश, गणपति, शिव, ब्रह्मा, विष्णु आते हैं, वो या तो परमात्मा के अर्थ में यूज हो, तो वो वर्ड यूज हुआ है, या नेचर के कोई एलिमेंट है जिसके अर्थ में यूज हुआ। जरूरी नहीं सारे शब्द परमात्मा के अर्थ में यूज हुआ, ये भी ध्यान रखिए। सारे शब्द, जैसे विष्णु है, अब वेदों में हर जगह विष्णु का अर्थ परमात्मा नहीं है। कहीं विष्णु का अर्थ सूरज भी है। क्यों? सूरज की रोशनी भी सब जगह फैला हुआ होता है। तो जिसमें जो फैलता है वो विष्णु होगा, तो कोई भी हो सकता है। पर हम अर्थ क्या करें? अगेन, नैक पदम निर्व्रियात, कोई अकेले पद की व्युत्पत्ति नहीं करनी, उसको तोड़ अर्थ नहीं निकालना, हमेशा संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट देखना। तो जहां जहां समग्र संसार, पूरे ब्रह्मांड की बात है, वहां विष्णु का अर्थ परमात्मा होगा। इसी तरह उरुक्रम, अगला शब्द है। उरु कहते हैं महान, बिग, विशाल, महान। क्रम, पराक्रम, पावर, प्रोवेस। तो जिसके क्रम, जिसकी प्रोवेस, शक्ति, एनर्जी, उरु हो, विशाल हो, अनंत हो, इन्फिनिट हो, उसी को उरुक्रम कहते हैं। तो परमात्मा भी उरुक्रम कहला सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा प्रोवेश, शक्ति हो, माइट हो, वो भी उरुक्रम बन सकता है। पर इस मंत्र में क्योंकि हम नमन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो परमात्मा को ही उरुक्रम कहा जाएगा, है ना। विष्णु उरुक्रम, जो परमात्मा उरुक्रम है, महापराक्रम युक्त,
मित्र है सबका, शम सुखकारक, सुख करने वाला, बेनिफिसेंट है। वरुण श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम, बेस्ट है। सम सुख स्वरूप, बेनिफेक्टर है। अर्यमा जो न्याय करने वाला, जस्टिस है। इंद्र जो ऐश्वर्यदायक है, प्रॉस्परस और प्रॉस्पेरिटी देने वाला। बृहस्पति जो सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठाता, मीन्स होल्डर है। विष्णु जो सब में फैला हुआ है, परमेश्वर, वो ना हमारा कल्याणकारक बने, हमारे लिए भला करने वाला बने। ये मंत्र के पहले लाइन का अर्थ है। वो श्लोक क्या है वो देख लीजिए दोबारा। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतु अर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। यहीं तक हमने किया, विष्णुरुक्रम। अब करेंगे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। वायुते ब्रह्मणे नमोस्तु। अब आ शब्द आया ब्रह्म, वायु शब्द हो चुका है। ब्राह्मण जो उपनिषदों में आप पढ़ते हैं, वेदांत दर्शन में पढ़ते हैं, और बहुत सारे जगह ब्राह्मण शब्द पढ़ते हैं। वैसे पुराणों में ब्रह्मा शब्द पढ़ते हैं। ब्रह्मा पौराणिक कथा में, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ब्रह्मा मतलब जो जिसका डिपार्टमेंट है क्रिएट करना, तो वो ब्रह्मा। पर वो उस ब्राह्मण जो ब्रह्म शब्द है उपनिषद या वेदों में, उसी का माइथोलॉजिकल वर्जन है ब्रह्म। पर दोनों की रूट वर्ड सेम है। रूट वर्ड क्या है? बृह या ब्रूहि, वृद्धौ। तो बृह धातु से ब्रह्म बना, जिसका अर्थ होता है वृद्धि। वृद्धि मतलब ग्रोथ। तो जो भी सबसे बड़ा हो, जो सबसे ग्रोन अप हो, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा सबसे बड़ा है, तो यहाँ ब्रह्म के अर्थ में परमात्मा का अर्थ होगा। पर ध्यान रखिए, इवन हमारे उपनिषदों में भी ब्रह्म शब्द केवल परमात्मा के अर्थ में यूज नहीं हुआ है। इवन जब ब्राह्मण शब्द भी आए, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, इसका अर्थ परमात्मा है या और क्या है। क्यों? वहां तो अन्नम वही ब्रह्म, अनाज को भी ब्रह्म कहा। ज्ञानम वही ब्रह्म, ज्ञान को भी ब्रह्म कहा। वेद को भी ब्रह्म कहा। पुत्रो वही ब्रह्म, संतान प्रोजेनी, प्रोजेनी को भी ब्रह्म कहा। तो जिस जिसमें ग्रो होने की पोटेंशियल है, या जो जो ग्रोन है, उन सबको, जो बड़ा है या जो बढ़ फैल सकता है, बढ़ सकता है, उन सबको ब्रह्म कहा जा सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये ब्रह्म शब्द कहाँ किस अर्थ में यूज हुआ है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, या ब्राह्मण मनुष्य का एक जो वर्ग होता है, कम्युनिटी होती है जो ब्राह्मण होता है, वो ब्राह्मण का क्या अर्थ है? जो ब्राह्मण लिटरेचर है, उसका ब्रह्म परमात्मा से रिलेटेड नहीं है। वो ब्रह्म का मतलब वहां वेद है। वेद की इंटरप्रिटेशन करने के कारण से उस ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। जो ब्राह्मण लोग होते हैं, शर्मा, उनको क्यों ब्राह्मण कहा जाता है? वो परमात्मा को जानने वाले हैं इसीलिए नहीं, इसीलिए कि ब्रह्म, वेद, ज्ञान आदि से जुड़े हुए, मतलब जो जो एजुकेटेड हैं, जो लर्नड हैं, श्रोत्रिय, उनको ब्राह्मण कहा गया। तो वहां ब्राह्मण का अर्थ, ब्राह्मण में जो ब्रह्म शब्द है, वो ब्रह्म ज्ञान और वेद से रिलेटेड है, परमात्मा से नहीं। परमात्मा से भी हो सकता है, पर उस कॉन्टेक्स्ट में वहां यूज नहीं हुआ है। तो हमें यह देखना जरूरी है किस सेंस में वो शब्द यूज हुआ है। आगे चलते हैं। हे परमेश्वर, तुम ब्रह्म हो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्रत्यक्ष ब्रह्म, आप डायरेक्ट ब्रह्म हो।
डायरेक्ट ब्रह्म क्या होता है? वो ब्रह्म जिसको हम जान सकते हैं, वो ब्रह्म जिसको हम फील कर सकते हैं। ब्रह्म कहाँ पर है? ब्रह्म मतलब ब्रह्मन परमात्मा सब जगह है। इतने बड़े ब्रह्मन परमात्मा जो इस पूरे कॉस्मोस में फैला हुआ है और कॉस्मोस से बियॉन्ड भी है, उसको कैसे हम जान पाएंगे? पर जान सकते हैं, लोग जानते हैं। हम उस ब्रह्म को जान पाते हैं, ब्रह्म जो अपने अंदर है, अंतर्यामी, जो हमारे अंदर रह करके हमें रेगुलेट करता है। वो हमारा प्रत्यक्ष है। वो वो ब्रह्म जो डे टू डे लाइफ में हम चाहें तो उसको हम इन्फर कर सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। और जब हम शास्त्रों को पढ़ के साधना करके प्रैक्टिस करके इसको रियलाइज कर दें तो हम फिर उसको रियलाइज भी कर सकते हैं। ये दोनों केस में वो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में है। तो हे ब्रह्म परमात्मा, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म, मेरे लिए डायरेक्ट जानने लायक ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। और आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, जो मेरे अंदर है तो सब जगह, पर जो मेरे अंदर है मैं उसी को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। जैसे वेदांत दर्शन में एक बहुत बढ़िया डिबेट था उसमें कि ये जो सर में जो एक अंगूठे के बराबर जगह है, जिसको हृदय कहा जाता है, जिसमें आत्मा रहती है, कहते हैं वही ब्रह्मलोक है। वेदांत में फिर ये क्वेश्चन आया, भाई ब्रह्म का स्थान वो कैसे होगा? ब्रह्म तो सब जगह है। बोले सब जगह है, शरीर में भी है और उस जगह भी। जी हाँ, पर आत्मा सब जगह तो नहीं है ना। बोले नहीं, आत्मा तो अणु है, सटल है, वो एक पर्टिकुलर जगह रहता है। जी हाँ, पर्टिकुलर जगह रहता है। तो आत्मा रहता कहाँ है? वही हृदय में, जो अंगूठे के बराबर एक एक जो मसल है, तो उसमें रहता है। तो आत्मा जब भी परमात्मा को रियलाइज करेगा, कहाँ करेगा? आत्मा तो मूव नहीं कर सकता। अब परमात्मा सब जगह है और वहां भी है। मतलब जहां आत्मा रहता है वो वहीं रियलाइज करेगा। तो आत्मा कहाँ रहता है? वहीं रहता है, वो अंगूठे के बराबर हृदय स्थान जो मस्तक में है, सर में है। बोले वहीं वो ब्रह्म को रियलाइज करेगा, क्योंकि दैट इज द प्लेस ऑफ रियलाइजेशन। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ब्रह्म लोक। तो परमात्मा तो है सब जगह, पर आप रियलाइज कहाँ करेंगे? यही करेंगे। सर पे ही करेंगे रियलाइजेशन। तो वो प्रत्यक्ष ब्रह्म यही है, जो आप जिसको आप यहाँ रियलाइज करते हो। इसीलिए तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं बोलूंगा, और जो सत्य है वो मैं बोलूंगा। अब आया ऋत और सत्य, जो रंजना जी का क्वेश्चन था। वेदों में, वैदिक साहित्य में दो तरह के सच हमें दिखता है। अगर आज आप संस्कृत डिक्शनरी उठाएंगे, कोई भी संस्कृत डिक्शनरी, तो उसमें टाइप करेंगे ट्रूथ की संस्कृत क्या होगी, तो उसमें रीत सत्य दोनों आ जाएगा। या रीत का ट्रांसलेशन ढूंढेंगे, उसमें लिखा होगा ट्रूथ। सत्य लिखेंगे ट्रूथ। क्या ये ट्रांसलेशन गलत है? नहीं, ट्रांसलेशन सही है, पर आपको उसकी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। और बैकग्राउंड है, सच दो तरह के सच होते हैं। हम्म? एक सच जो 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 हमारी डे टू डे लाइफ में जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो बड़ा ट्रांजिटरी होता है, मोमेंटरी होता है, वो बदलता रहता है। जैसे आप मुझे अभी पूछोगे क्या टाइम है, मैं कहूंगा अभी 11:30, 11:30 है। आधे घंटे के बाद पूछेंगे तो मैं कहूंगा 12 बजा है। अभी कहेंगे जी क्या समय है, मैं कहूंगा अभी दिन है, नून है। आप मुझे 3 घंटे के बाद पूछेंगे, मैं कहूंगा आफ्टरनून है। 7-8 घंटे के बाद पूछेंगे, मैं कहूंगा रात है। तो आपका क्वेश्चन एक ही है, अभी क्या टाइम है, अभी क्या है। मेरा आंसर बदलता रह रहा है। और हम क्या कहते हैं, जो सच होता है वो बदलता नहीं है।
पर हमारी सच तो बदलती है। हम कहते हैं ना, जो झूठ बोलता है वो बार बार बदलता है स्टेटमेंट, और जो सच बोलता है वो हमेशा स्टैंड करता है एक ही चीज पर ऐसा तो नहीं होता है लाइफ में। हम सच बोलते हैं और बदलते जाते हैं। खाना खाया, अगर आप मुझे लंच करने से पहले पूछेंगे खाना खाया, मैं कहूंगा नहीं। लंच करने के बाद पूछेंगे खाना खाया, मैं कहूंगा हाँ। आप 5 बजे पूछेंगे खाना खाया, मैं कहूंगा नहीं। 8 बजे रात को पूछेंगे खाना खाया, मैं कहूंगा हाँ। तो भाई आप कहेंगे कमाल है, मैं जब भी आपको कुछ पूछता हूँ आप हमेशा कुछ अलग अलग आंसर देते हो। तो ये झूठ है। झूठ नहीं है। क्या है कि वो जो सच है वो मोमेंटरी है। सिचुएशन बदलता रहता है तो आपकी स्टेटमेंट बदलती रहती है, पर वो सच है। तो जो डे टू डे लाइफ की जो सच है वो ट्रांजिटरी है, वो बदलती है, क्षणिक है। ये सत्य, जिस सत्य की बात हम कहते हैं आम व्यवहार में, वो सच यही है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो जैसा है या जो जैसे घटा है उसको उसी तरह के बोलना, मानना। यत वस्तु यथा अस्ति यथा च घटितम तथैव वर्णनम, वो सच है। तो जो जैसा है आपने बता दिया, 11:30 है तो 11:30 बता दिया, वो सच है। ये इसी को कहते हैं सत्य। रितम क्या है? रितम भी सत्य है, सच है। पर रित शब्द जो यूज हुआ है, जो इटरनली एग्जिस्ट करता है, जो चेंज नहीं होता कभी, हमेशा एक जैसे बना रहता है। अगर कोई आपको पूछे आग गर्म है या ठंडा है, आप कहेंगे आग गर्म है। लाख साल पहले भी, 1 लाख साल पहले भी पूछते तो भी आग गर्म ही बोलते। 1 लाख साल बाद पूछेंगे तो भी आग गर्म ही मिलेगा। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ये पानी का गुण है। ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसको ऊपर ले सकते हो, पर पानी का जो स्वधर्म है, जो उसकी नेचर है, इट्स ऑलवेज गोइंग बिलो डाउन। ये करोड़ों साल पहले भी पानी नीचे की ओर बहती थी, करोड़ों साल बाद भी बहेगा। तो नेचर की जो नेचर में जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो भी रहता है। सूरज प्रकाश देने वाला, सेल्फ रेडिएंट है, स्वप्रकाश है, सबको प्रकाश देता है, ये रीता है। दुनिया का हर वस्तु घूमता है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है। संसार है, जगत है। जगत और संसार का मतलब यही है, कॉन्स्टेंटली मूव करने वाला। तो ये भी रीत ही है। इसीलिए वर्ल्ड को हमारे यहाँ शब्द क्या है? रित। संसार, जगत, दोनों का सम्यक सरति इति संसार, जो कॉन्स्टेंटली श्री धातु गति करता रहता है। जगत का भी वही होता है, जो एक्सीडिंगली गति करता रहता है। तो ये संसार का हर वस्तु कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, ये भी रीत है। आत्मा रीत है, परमात्मा रीत है। जो चीजें, जो गुण, धर्म, स्वभाव या वस्तु हमेशा बने रहते हैं, उनका नेचर चेंज नहीं होता है, उसको रीत कहते हैं। वेदों में दो तरह के ज्ञान है, रीत और सत्य। रीत जो इटर्नल चीजें हैं, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, संसार की वस्तु क्या है, उनका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है, ये सब रीत पक्ष, रीत है। सत्य, हमारा व्यवहार कैसा हो, हम लोगों के साथ कैसे बातचीत करें, समाज में कैसे रहें, पशु पक्षी कैसे होते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब सत्य की कैटेगरी में आते हैं ना। क्यों? ये सब ट्रांजिटरी है, ये बदलते रहते हैं, ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। हर मनुष्य के साथ आप एक जैसा व्यवहार कर ही नहीं सकते हो। आप पर्सन टू पर्सन बिहेवियर बदलता है। आप अपने बच्चों के साथ दूसरा व्यवहार करते हो, माँ बाप के साथ दूसरा व्यवहार करते हो, फ्रेंड्स के साथ दूसरा व्यवहार करते हो।
पति पत्नी के संबंध में अलग संबंध है। तो ये जो, पर ये सब सच है, ये सब ऑनेस्टी है। सच को आप ऑनेस्टी में जोड़ के देखिए, तो वेदों में रीत और सत्य दोनों है। और वेद क्या है? परमात्मा की वाणी है। तो इसीलिए इस मंत्र में कहता है, ऋतम वदिष्यामि, देखिए मंत्र देखिए, ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि। हे परमात्मन, मैं ऋत भी बोलूंगा और मैं सत्य भी बोलूंगा। कौन कह रहा है ये सब चीजें? गुरु कह रहे हैं। वो प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं परमात्मा से कि जो मैं छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स को, शिष्यों को, या मेरे पास आने वाले जिज्ञासु, क्यूरियस जो लोग होते हैं, उनको जब भी मैं कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा, मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम ब्रह्म हो। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ऋत ही बोलूंगा। उनको वो बोलूंगा जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो वेदों में बताया गया है। मैं उनको ये भी बोलूंगा जो ट्रांजिटरी ट्रूथ है। दोनों ज्ञान मैं उनको दूंगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। हे ब्राह्मण परमात्मा, तुम जो मित्र भी हो, वरुण भी हो, इंद्र भी हो, बृहस्पति भी हो, आदि आदि आदि, तुम मेरी रक्षा करो। माम अवतु, मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, वो जो मैं कौन? गुरु, टीचर, आचार्य। इस, और मैं वक्ता हूं, वक्ता बोलने वाला, स्पीकर। इस स्पीकर की भी, बोलने वाले की भी रक्षा करो, जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, जो उससे विरुद्ध है वो अधर्म। हे परमात्मा, जो आपके द्वारा बताया गया वेद आदि शास्त्रों में वाणी है, वही धर्म है, वही पुण्य है, वही सत्य है। उसके अपोजिट जो कुछ भी है वो अधर्म है। मैं वही पालन करूंगा। अवतु माम अवतु वक्तारम। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, उस वक्ता की रक्षा करो। ये दोबारा रिपीट क्यों हुआ? ये हर लैंग्वेज की एक स्टाइल होती है। किसी चीज का थोड़ा फोर्सफुली बोलने के लिए हम दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे स्वामी जी कोट करते हैं, कश्चित कमचित प्रति वदति। कोई किसी से कह रहा है तो हम ग्रामम गच्छ गच्छ, गांव जाओ जाओ। हम सिंपल वे में बात करते हैं, जाओ, यहां से जाओ। कभी कभी जब हमें थोड़ा अर्जेंसी होती है या उस पर जोर देना होता है, हम उसको रिपीटेडली बोलते हैं। तुम यहां से जाओ, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, गो 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 गो। तो ये जो रिपीटेडली किसी चीज को बोलना, उसका सेंस सिर्फ इतना होता है कि ये अर्जेंट है या ये करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ इस तरह के यूज होता है। यहाँ भी अवतु माम अवतु वक्तारम, अवत अ, माम अवतु माम वक्तारम अवतु। ये दो बार रिपीट करने का सिर्फ यही है कि जो गुरु है या जो आचार्य है, वो प्रार्थना करता है कि आप मुझे अवश्य रक्षा करिए, क्योंकि मैं धर्म की बात बताने वाला हूँ, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, मैं रीत को बताने वाला हूँ। ऐसे ही यहाँ के आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित रहो। अच्छा, रक्षा का क्या अर्थ है? तो स्वामी जी कहते हैं यहाँ रक्षा का सिंपल इतना ही अर्थ है, यहाँ मरने या जिंदा रहने से रिलेटेड नहीं। धर्म में सुनिश्चित रहूं, अधर्म से सदा घृणा करूं, ऐसी कृपा करिए। यही है रक्षा। मतलब मुझे इतनी एबिलिटी, वो सामर्थ्य, वो शक्ति दे कि मैं धर्म पर डटे रहूं और अधर्म से नफरत करूं, घृणा करूं। इसी से मेरी रक्षा होगी। एक चीज थोड़ा टॉपिक से अलग है, पर यह जानना जरूरी। हम्म? हम लोगों को सिखाते हैं गुस्सा बुरी बात है, नफरत बुरी बात है। नफरत शब्द से ही बहुत लोगों को एलर्जी होती है। नेगेटिव वर्ड है ये। एंगर नेगेटिव है। नहीं, ये 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 एक्सट्रीमिसी है। जैसे नफरत करना बुरी बात है, इसी इसी तरह नफरत न करना
जहां जरूरत है वो भी बुरी बात है। जो भी भगवान ने, चलिए भगवान शब्द निकालिए, ने नेचुरली जो भी इमोशंस, सेंसेस, फीलिंग है, वो सबके सबका कोई ना कोई यूज है। उनमें से अगर एक भी चीज नहीं होगा तो सरवाइव करना मुश्किल होगा। नफरत को लेते हैं हम, कितनी नफरत शब्द से ही कितना हमें लगता है ये बड़ा नेगेटिव चीज है। पर आपके अंदर नफरत की सेंस नहीं रहेगा, आपको पता है क्या होगा? यू विल बी द क्रूएलेस्ट पर्सन। आपको हिंसा से नफरत करनी पड़ती है। आपको गंदगी से नफरत नहीं होगी तो आप साफ नहीं करेंगे। आपको डिसऑनेस्टी से नफरत नहीं होगी तो आप ऑनेस्ट नहीं बन सकते। बुरी चीजों से नफरत नहीं होगी तो आप अच्छा नहीं बन सकते। टेररिज्म से नफरत नहीं होगी तो आप साधु नहीं बन सकते। तो नफरत की अपनी यूज है, इसी तरह गुस्से के भी। तो प्यार करना, नफरत करना दोनों जरूरी है। अपना बनाना, पराया बनाना दोनों जरूरी है। अपना अच्छे लोगों को बनाओ, खराब लोगों को दूर हटाओ। तो जो कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग या इमोशंस हैं, उन सबका अपना अपना यूज है। जो समझदार व्यक्ति है, जो स्मार्ट पर्सन है, वो उनको सही जगह पर यूज करता है। जो नहीं है वो गलत जगह पर यूज करते हैं। गलत जगह यूज करना ही बुरी बात है। बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में दोनों तरह के काम है। आप उसको गुड यूज, अच्छे यूज कर सकते हैं। आप उससे लाइट ला सकते हैं, फ्रीज फ्रीज कर सकते हैं, 50 तरह के मशीन चला सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों को मार सकते हैं, उसी इलेक्ट्रिसिटी से लोगों को टर्चर कर सकते हैं, बहुत सारी बर्बादियां भी कर सकते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी खराब नहीं है, नफरत कोई खराब चीज नहीं है, अब प्यार भी कोई अच्छी चीज नहीं है। एक्सट्रीम प्यार, ब्लाइंड प्यार से भी दुनिया में बहुत बर्बादियां होती हैं। जब आप इनडिस्क्रिमिनेट प्यार करते हैं, जैसे आजकल ये ह्यूमैनिटी वाले लोग होते हैं, ह्यूमन राइट वाले लोग होते हैं, दुनिया में हर वो आम आदमी की क्या धारणा है? ये जितने सो कल्ड लिबरल या ह्यूमैनिटी की बात करने वाले, ये सबके सब टेररिस्ट के साथी क्यों होते हैं? ये हमेशा माफियाओं के साथी क्यों होते हैं? क्यों? उन्होंने ह्यूमैनिटी का अर्थ सबके लिए यूज कर दिया। भाई टेररिस्ट की भी ह्यूमन राइट है, वो माफिया का भी ह्यूमन राइट है। पर अब वो नहीं समझ पाते। तुम जब टेररिस्ट की ह्यूमन राइट की बात करोगे तो उसके द्वारा टेरराइज किए गए या किए जाने वाले लोगों की ह्यूमन राइट अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब एक टेररिस्ट की ह्यूमन राइट की बात करने पर तुम हजारों लाखों आम लोगों की जो ह्यूमन राइट है वो नेचुरली बाय डिफॉल्ट छीन लिया जाता है। तो ह्यूमन राइट अच्छी चीज है, पर यू कैन, ये इनडिस्क्रिमिनेटली आप नहीं कर सकते हो। प्यार अच्छी चीज है, पर जब आप क्रिमिनल से भी प्यार करने लगते हो तो फिर आप इनडायरेक्टली इनोसेंट लोगों की मौत का, सफरिंग का कारण बनते हो। तो यहाँ आम लोगों की सफरिंग का कारण क्या बना? तुम्हारे प्यार बना। धृतराष्ट्र का प्यार, बच्चों से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर कोई कहेगा करना चाहिए। पर धृतराष्ट्र ने तो अपने बच्चों से प्यार ही किया था, और क्या किया था? पर उसी प्यार के कारण दुर्योधन, दुशासन बिगड़े और इतना बड़ा महाभारत की लड़ाई हो गई। इनडिस्क्रिमिनेट प्यार हो या नफरत हो, गुस्सा हो या दया हो, कोई भी इनडिस्क्रिमिनेट चीजें अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे धर्म में प्यार हो, अधर्म से नफरत हो,
ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं अच्छा बन सकूं, हमेशा ठीक ठाक रह सकूं। ऐसे ही यहाँ के आप मेरी अवश्य रक्षा करें, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति शांति शांति। इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं। ये 3 बार शांति बोलना, ये तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। क्यों हमारे यहाँ शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार शांति बोली जाती है। शांति का अर्थ क्या होता है? दुख निवृत्ति, दुख ना हो। और दुख ना हो, मान लीजिए एक तरह का दुख आपका दूर हो गया, आपको बीमारी नहीं हुई। बीमारी होना दुख ही है, तो क्या बीमार ना होने पर आप खुश हो जाएंगे? नहीं। अगर आप बीमारी वाला दुख से तो आप बच गए, पर एक्सीडेंट हो गया। चलो एक्सीडेंट नहीं हुआ, सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, आपका घर टूट गया, घर में कोई बच्चे मर गए, कुछ हो गया, तो ये जो 3 तरह के शांति है, 3 बार शांति कहा गया, वो हमारे लाइफ में जितने तरह की सफरिंग या दुख है, उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। वो 3 तरह के दुखों से छुटकारा पाना है, तभी जाकर के आपको रियल शांति मिलेगी। त्रिविध ताप, वो 3 तरह के कष्ट, सफरिंग। क्या है 3 तरह के सफरिंग? ये 3 तरह के सफरिंग मतलब 3 कारणों से होने वाला सफर। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि भौतिक, भूत कहते एलिमेंट्स को। ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, इनको भूत कहते हैं। मनुष्य भी, शरीर भी भूत है, हम भी भूत ही हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े गाड़ी घोड़ा ईंट पत्थर सूरज चांद, ये सब भूत हैं। इनके कारण से जो कष्ट हमें होता है, वो आधि भौतिक। क्या मतलब है? एक्सीडेंट हो गया, पत्थर गिर गया, जानवर ने अटैक कर लिया, जो भी एक्सटर्नल मेरे शरीर से बाहर जो कुछ भी है सराउंडिंग में, उसके कारण जो मुझे चोट पहुंचता है, कष्ट होता है, दुख होता है, उसको कहते हैं आधि भौतिक। दूसरा है आधि दैविक, जो दुख या सफरिंग देव के कारण होता है। देव क्या है? नेचुरल, नेचर की जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, पानी के कारण, वायु के कारण, अग्नि के कारण, जो पंच महाभूत है, या उससे बेअंड जो है, जैसे भूकंप आता है, सुनामी आती है, आपके तूफान आते हैं, बवंडर आता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस बियॉन्ड योर कंट्रोल, आग लग जाता है जंगलों में, तो वो नेचर के कारण जो कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, प्राकृतिक विपदाएं, जिसको हम रोक नहीं सकते, उनके कारण जो दुख होता है, उसको कहते हैं आधि दैविक। और तीसरा है आध्यात्मिक। आत्मा मतलब सेल्फ, वो दुख जो सेल्फ से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड से बीमार होते हैं, वो फिजिकल बीमारी हो या मेंटल बीमारी हो। मेंटल डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, जेलेसी के कारण, गुस्से के कारण, प्यार के कारण, जो इन सब चीजों के कारण, इमोशन फीलिंग के कारण जो हम सफर करते हैं, जो मेरे खुद से रिलेटेड है, वो आध्यात्मिक है। तो उसको इन ए नॉट शेल, संक्षिप्त में, जो दुख मेरे खुद के शरीर मन बुद्धि के कारण या शरीर मन बुद्धि से रिलेटेड है, वो आध्यात्मिक है। जो मेरे शरीर के बाहर सराउंडिंग के कारण है, वो आधि भौतिक है। और जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, जहां मेरा कोई कंट्रोल नहीं, वो आधि दैविक है। ये 3 तरह के परेशानियों के कारण हम दुखी रहते हैं। तो 3 तरह की शांति, एक शांति है कि
मेरे आधि भौतिक दुख नष्ट हो जाए, दूसरी मेरी आधि दैविक दुख नष्ट हो जाए, तीसरी मेरी आधि आध्यात्मिक दुख नष्ट हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ 3 तरह की शांति बोलने की परंपरा या ट्रेडिशन बना हुआ है टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जीवन में 3 तरह के दुख है। एक दुख को नष्ट करने से काम नहीं चलेगा, खाली पैसा कमा लेने से सुख नहीं मिल जाएगा, खाली घर बना देने से सुख नहीं मिल जाएगा, बच्चे पाल देने से सुख नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे फैक्टर है, उन सब फैक्टरों पर भी काम करने की जरूरत है। तो मैं जरा कंक्लूड कर दूं, तो स्वामी जी ने कैसे उसको अर्थ किया। तो स्वामी जी ने कहा 3 बार शांति पाठ का प्रयोजन, त्रिविध ताप, 3 तरह के जो कष्ट है इस संसार में, उसके लिए है। आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या मतलब इग्नोरेंस, जेलेसी, अटैचमेंट, अवर्सन, ये इस तरह के, या जो बुखार आदि है, फिजिकल डिजीज, ये सब आध्यात्मिक है। आधि भौतिक, जैसे कोई शत्रु के कारण या जानवरों के कारण या ईंट पत्थर जो भी सराउंडिंग है उसके कारण। और तीसरा आधि भौतिक, बहुत बारिश होती है, बारिश नहीं होती है, बहुत ठंड होता है, बहुत गर्मी होती है, या आदि आदियों के कारण जो दुख होता है, उसको हम कहते हैं। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए। हे प्रभु, आप हमें इन 3 तरह की जो सफरिंग या दुख या कष्ट है उससे दूर रखिए, और अच्छे कर्म करने में हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप कल्याण स्वरूप हैं, शिव स्वरूप। शिव स्वरूप कल्याण स्वरूप है, आप बेनेवोलेंट नेचर है आपका, सब संसार के कल्याण करता। आप शिवकर है, सबका भला करने वाले। और विशेष करके जो धार्मिक है, धर्म का आचरण करते हैं, मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, इनको तो कल्याण देने वाले हैं। इसीलिए आप स्वयं अपनी करुणा से, दया से, कंपैशन से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होइए, अर्थात सबके मन में आपके प्रति भक्ति भाव रहे, ऐसा उनको सामर्थ्य दीजिए, जिससे सब जीव धर्म का आचरण करे, अधर्म को छोड़े और परमानंद को प्राप्त करे, दुख से दूर रहे। सूर्य आत्मा वाला अगली बार लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।